प्रणाम, नमस्कार। मानव शरीर पाना बहुत मुश्किल काम है और हम सभी ईश्वरीय कृपा के पात्र हैं जो हमें मानव का शरीर मिला हुआ है। गोस्वामी लिखते हैं कि मानव के शरीर की प्राप्ति के पीछे सृष्टि की एक सोच है, सृष्टि का एक प्रयोजन है। और वो प्रयोजन क्या है? रामचरितमानस ने मानव शरीर के प्राप्ति की व्याख्या करते हुए लिखा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मानव की शरीर को प्राप्त करने देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। देखिए, संरचना को समझिए। हम सब मृत्युलोक में रहते हैं। मृत्युलोक के ऊपर एक स्वर्ग लोक है जहाँ मृत्यु के बाद जो अच्छे गुण के लोग होते हैं जिन्हें हम स्वर्गवासी कहते हैं। हम तो सभी को स्वर्गवासी कहते हैं। जो भी जिसकी मृत्यु होती है उसे स्वर्गवासी कहते हैं। क्या सभी को स्वर्ग मिलता है? ये हम और आप नहीं जानते। और मृत्यु और स्वर्गलोक के बाद जिसको हम सुरधाम भी कहते हैं, देवताओं का धाम भी कहते हैं, जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो सुरधाम गए। उसके ऊपर एक तीसरा धाम भी होता है, एक तीसरा संरचना भी है जिसे हम मोक्ष धाम कहते हैं। क्या मानव का शरीर देवताओं को दुर्लभ क्यों है? मानव का शरीर देवताओं को इसलिए दुर्लभ है कि मानव शरीर प्राप्त करके आप मोक्ष की प्राप्ति तो कर सकते हो, लेकिन देवता का शरीर प्राप्त करके या सुरधाम में प्राप्त करके आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसी मेरी व्यक्तिगत सोच है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तरीका दो जाने का है। एक तो तरीका ये है कि आप बाई ट्रेन जाएं। जब आप ट्रेन से जाएंगे तो आप बरेली उतर सकते हैं, आप मुरादाबाद उतर सकते हैं, आप दिल्ली उतर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से जाएं तो आपको बरेली मुरादाबाद जाने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप दिल्ली उतर सकते हैं। का सुरधाम दिल्ली और लखनऊ के बीच की कई जगह है, और मोक्ष धाम जो है दिल्ली से लखनऊ से आदमी चला और दिल्ली पहुंच गया तो दिल्ली यदि मोक्ष धाम है। तो मोक्ष, मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिससे हम सीधे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि साधन क्यों है शरीर? साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सिधारा। पाइन, अम्मा बताती थी कि 84 करोड़ योनि में हमारी आत्मा भटकती रहती है। जीव 84 करोड़ योनि में, जीव क्या है? हमारे अंदर जो आत्मा है, जो ईश्वर का एक अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी अलग अलग शरीरों में 84 करोड़ योनियों में भटकता रहता है। और भटकते रहने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ईश्वर का शरीर मिलता है। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। का ईश्वर की कृपा क्यों मिलती है? कहा चूंकि भगवान इतने करुणामयी हैं कि अपने आप कभी न कभी किसी न किसी को ईश्वर का शरीर देकर एक मौका देते हैं कि तुम मोक्ष की प्राप्ति कर लो। हम अपने आप को पहचाने। ये शरीर क्या है? ये मात्र वो शरीर नहीं है जो सोच सकता है, ये मात्र वो शरीर नहीं है जो हंस सकता है, ये मात्र वो शरीर नहीं जो रो सकता है, ये मात्र वो शरीर नहीं जिसमें 10 इंद्रियों में बुद्धि नामक जो हमारी सोचने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। यह शरीर के अलावा एक आत्मा भी है। यदि हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो काम क्रोध मद लोभ माया इसके अंदर जीकर फिर मर जाएंगे। हर व्यक्ति आता है मरने के लिए, का कोई बात नहीं है।
एक व्यक्ति ने पूछा कि यदि शरीर मर कर आत्मा निकल कर दूसरे शरीर में चली जाती है तो फिर इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है? जब तक यावत जीवेत सुखम जीवेत हृदयम कृत्या घृतम पीवेत। लेकिन क्या आप काम क्रोध मद लोभ मोह माया धन दौलत इससे सुख की प्राप्ति करते हैं क्या? क्या हर व्यक्ति जिसके पास सारा कुछ है उससे सुख है, सुखी है? नहीं है। तो फिर सुख कहां से मिलेगा? का सुख तब मिलेगा जब आप अपने आप को समझेंगे। आप सिर्फ एक मानव के शरीर नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ईश्वर को जान सके। और ईश्वर को जानने या ईश्वर को मानने या ईश्वर को पाने का तरीका क्या है? का कई तरीका है। का आप बहुत ज्ञानी है तो ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं तो वैज्ञानिक भी ईश्वर की प्राप्ति में लगा हुआ है। और यदि आप ज्ञानी और विज्ञानी नहीं हैं, आप एक अधने से व्यक्ति हैं, यदि आप एक भक्त हैं, एक दास हैं, तो भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरकांड में लिखा ये गृह कारज नाना जंजाला, बहुत से जंजाल में फंसे हैं, लेकिन सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। जितना भी हमारे अंदर काम क्रोध मद मोह माया है, यदि इन सबको मानव के रूप में हम ईश्वर को समर्पित कर दे थोड़ा थोड़ा, तो शायद ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आप यदि बहुत कामी हैं, बहुत आपके अंदर प्रेम है, बहुत काम है, तो हमने देखा कि तमाम लड़कियां जो है कृष्ण से शादी कर लेती हैं। हमारे एक डीआईजी साहब थे, वो तो कृष्ण बन ही गए थे, पांडा साहब। तमाम लड़कियां ऐसे कृष्ण से विवाह करती हैं जिनकी ऑलरेडी 16-17 हजार रानियां हैं, जो राधा से प्रेम करते हैं, जो रुक्मणी जिनकी पत्नी है, मीरा जिन्हें प्रेम करती हैं, उससे बड़े सहज भाव से विवाह करने के उन पर जाने के लिए तैयार, उनके साथ रहने के तैयार हो जाती है। का ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यदि आप इसे काम कह ले तो कोई बात नहीं है। यदि आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है तो रावण बन जाइए, लड़ जाइए भगवान श्री राम से। बाहुबली एक फिल्म आई थी जिसमें शंकर जी को उठाकर ले जाकर पानी में फेंक देता है। तमाम लोग अपने जीवन में, हमारे ऐसा समय आता है कि हम कहते हैं आज से पूजा पाठ बंद, चाहे जो हो जाए, भगवान कुछ नहीं करते, सब बेकार की बातें है, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा। लड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यह भी ईश्वर को पाने का तरीका है। का बहुत मोह है आपके अंदर, बहुत प्रेम है, बहुत परोपकार है, तो यदि आप पिता है तो ईश्वर को पुत्र मान लीजिए। यदि आप माता है तो ईश्वर को अपना पुत्र मान लीजिए। यदि आप युवक हैं, यदि आप ईश्वर से सखा बनना चाहते हैं तो भगवान के मित्र बनकर देखिए। लेकिन जब आप अपने इन तमाम काम क्रोध मद मोह, बहुत धन है तो ईश्वर को धन समर्पित करके देखिए। थोड़ा सा ईश्वर को किसी न किसी साधन से यदि पाने का हम प्रयास करें तो हमारे अंदर जो तमाम अवगुण हैं उनको हम गुण के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। कहा क्रोध है तो हम रावण बन जाएं, बाली बन जाएं, तब भी तो हमारा कल्याण है। वो स्वामी जी ने कहा कि सारे अवगुणों को यदि हम ईश्वर के प्रति समर्पित करना सीख लें, यदि हम खुद को शरीर न मानते हुए खुद को आत्मा मान लेंगे, तो जो शरीर के पास है वो आत्मा के पास है, और चूंकि परमात्मा आत्मा का एक अंश है, इसलिए इन चीजों को हम ईश्वर में समर्पित करने लगेंगे। और हमारे आपके जीवन में रोज की घटना में ये हो सकती है और होती है। कहीं अम्मा उठती थी तो भगवान को भोग लगाती थी, पहले भोजन कराने के पहले। तो क्या भगवान सारा भोज्य पदार्थ खा जाते थे? नहीं, लेकिन भगवान को लगाया गया भोज, एक तो घर में आपका जो खाना बनने लगेगा बड़े सात्विकता से बनेगा कि ईश्वर को भोग लगाना है, और भगवान को लगा हुआ भोग प्रसाद हो जाता है। का वस्त्र दिया जाता था तो भगवान को चढ़ा कर दिया जाता था। भगवान आपकी नई शर्ट नहीं पहनेंगे ना, लेकिन यदि आप भगवान को चढ़ाकर पहनेंगे तो प्रसाद हो जाएगा। कहा व्यक्ति अगर भगवान के श्री चरणों से मंदिर से लौटकर आता है तो उसका लोग सम्मान करते हैं। हमारे घर में पहले लोग तीर्थ से लौट के आते थे तो सारा गांव पैर छूने आता था उसका, सब मानी है राम के नाते। कहा यदि अपने आप को समर्पण करने की भावना हम सीख ले, यदि ईश्वर को समर्पित करने की कोशिश करने लगे, तो ईश्वर की प्राप्ति वही है। हो सकता है हमारा वो साधन खुल जाए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और कहा यदि ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान से प्राप्त करने की कोशिश करो। कहा ईश्वर
इंद्रियों से परे है तो ज्ञान से प्राप्त करने में थोड़ा कठिनाई तो होगी, विज्ञान से प्राप्त करने में कठिनाई तो होगी। कहा ईश्वर, किसी ने कहा ईश्वर कौन है, एक ने कहा कि ईश्वर निराकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये ईश्वर है। ये दूसरे और सब जगह सिय राम मैं सब जगह जानी करहूं प्रणाम जोर जुआनी। कहा ईश्वर दिखाई नहीं देते, ईश्वर सुनाई नहीं देते, ईश्वर के हाथ पांव और कान है। फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है, कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, ईश्वर तो सशरीर है। हे खगब्र कहे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मग्नेरी, ईश्वर तो नारी विरह फिर रघुराई। ईश्वर में तो विरह भी है, ईश्वर में तो खुशी भी है, ईश्वर में तो क्रोध भी है। कहा राम क्रोध करते हैं कि लक्ष्मण बानु सरासन आनु, सोसऊ वारिद सकल ज्ञानु। ईश्वर में तो क्रोध भी है। कहा खोजिए ईश्वर को। एक ने कहा कि ईश्वर अजन्मा है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, ईश्वर जन्म नहीं लेता। तो दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, कहीं नहीं ईश्वर जन्म लेता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कहा ईश्वर जन्म लेता है कि यशोदा के नंद के गोपाल भयो। ईश्वर तो जन्म लेता है, ईश्वर के तो तमाम अवतार है। फिर किसी ने कहा कि नहीं ईश्वर तो बहुत पास रहता है हमारे। दूसरे ने कहा नहीं ईश्वर बहुत दूर रहता है। कहा ईश्वर पास कैसे रहता है? कहा सिर को नीचे करके देखने की कोशिश करो तो ईश्वर आपके अंतर में रहता है। दूसरे ने कहा नहीं ईश्वर तो बहुत दूर रहता है। कहा काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला भाग दे, बहरा हुआ खुदा है। कहा ईश्वर तो ऊपर कहीं आसमान में रहता है, खोजो ईश्वर को। तरीका हमें डिसाइड करना है, तरीका हम पर निर्णय हमें लेना है कि ईश्वर को ज्ञान विज्ञान भक्ति आध्यात्म नेति नेति से खोजना है, वेदों में खोजना है, मंदिरों में खोजना है, पहाड़ों में खोजना है, या अंतर्मन में खोजना है, या फिर कुछ नहीं करना है। ईश्वर ऐसी परिस्थिति हम क्रिएट करें, ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं हम करते हैं कि ईश्वर ही हमें खोजे। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। हम पिंडदान करते हैं। कहा यह शरीर है ना, जब यदि तुम अपने आप को शरीर समझोगे तो ये शरीर का ही एक पिंडदान है, और सारे खानदान वाले मरने के बाद आपका पिंडदान कर देते हैं। सारे खानदान वाले कहते हैं अरे बड़े कष्ट में थे, मृत्यु हो गई, अच्छा हुआ। जरा मरने वाले से पूछो क्या वो मरना चाहता था? वो नहीं मरना चाहता था, कष्ट में वो नहीं था, उसे मरने का भय था। कष्ट में तो आप हैं कि आपको सारा काम छोड़कर बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करनी पड़ती थी। कष्ट में तो आप थे कि हे भगवान उनको कितना कष्ट है। कहा आप इस कष्ट से उबर गए। और पिंडदान देकर, पिंडदान क्या है? पिंड छुड़ा लेना। आपने पिंडदान देकर पिंड छुड़ा लिया। जब तक पिंडदान नहीं हो जाएगा हम कोई नया कार्य नहीं कर पाएंगे। यही तो हमारी आपकी मान्यता है, और बड़ी सरल मान्यता है। कंकाल तंत्र में एक बात कही कि सारा शरीर, जितने दुनिया में शरीर घूम रहे हैं, इन सब का मूल कंकाल है। यदि हमारे और आपके शरीर से ये मांस और ये रंग और कलर और वस्त्र उतार दिए जाए तो सारे कंकाल हो जाएंगे। क्या कंकाल किसी कंकाल से प्रेम करता है? नहीं कर सकता। और आज तो कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है ना। पड़ोसी को अगर वायरस हो गया तो आप उसके घर तक नहीं जाएंगे। पड़ोसी छोड़िए, घर में किसी को वायरस हो गया तो सभी कहेंगे मत जाओ, आपके घर वाले ही कहेंगे मत जाओ, हो सकता है वो खुद ही कहे कि मत आओ हमारे पास। ये शरीर का महानता है। लेकिन आत्मा की क्या महानता है? आत्मा की महानता यह है कि ईश्वर खुद आएगा आपके पास, यदि हम ईश्वर को प्रेम करना सीख लें। और प्रेम करने के लिए कोई बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अपने रोज के कर्मों में हम ईश्वर के अस्तित्व को यदि थोड़ा थोड़ा डाल लें
तो शायद जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर जो गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निभावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सिधारा, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण मेरा। यदि हम इस समय ईश्वर से अपने से आपसे मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम न कर पाए ठीक है, उस मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश ही आपके जीवन को सुधार देगी। आपके जीवन के काम क्रोध मद लोभ में ही आपको आनंद आने लगेगा और वो सच्चा आनंद होगा, वो झूठा आनंद नहीं होगा, वो पिंड का आनंद नहीं होगा, वो आत्मा का आनंद होगा। प्रणाम, नमस्कार।